नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं ब्रजेश। घाटे की मार झेल रही एयर इंडिया से मोदी सरकार बाहर निकलने की तैयारी कर रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एयर इंडिया में विनिवेश का समर्थन किया है। अरुण जेटली ने एक कार्यक्रम में कहा कि एयर इंडिया की बाजार हिस्सेदारी करीब 14% है, जबकि इस पर कर्ज 50,000 करोड़ रुपए का है। सरकार ने निजी विमानन कंपनियों में पैसा नहीं लगाया है। इसके बावजूद देश में 86% उड़ानें निजी एयरलाइंस संचालित करती हैं। जेटली ने सवाल किया कि जब 86% प्राइवेट एयरलाइंस ही संभाल रही हैं, तो 100% भी वो संभाल सकती हैं। सरकार जो एयर इंडिया पर फिलहाल खर्च कर रही है, उस रकम का इस्तेमाल दूसरे जरूरी कामों के लिए किया जा सकता है। जेटली ने इसके लिए शिक्षा का उदाहरण दिया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री फिलहाल सभी तरह की संभावनाओं को तलाश रही है, ताकि कंपनी के हालात को बेहतर बनाया जा सके। आपको याद दिला दें कि जी बिजनेस एडिटर मेहर भट्ट से एक्सक्लूसिव बातचीत में सिविल एविएशन स्टेट मिनिस्टर जयंत सिन्हा ने कहा था कि एयर इंडिया को मौजूदा हालात से निकालने के लिए कोशिशें जारी हैं। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का भी कहना है कि फिलहाल कई सेक्टर में विनिवेश पर चर्चा चल रही है। एयर इंडिया को घाटे से उबारने के लिए विनिवेश किया जा सकता है। क्या महाराजा का राज खत्म होगा? क्या महाराजा की उड़ान बंद हो जाएगी? क्या महाराजा के पर कतर देगी सरकार? वित्त मंत्री अरुण जेटली के एक बयान के बाद एयर इंडिया को बेचे जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। जेटली ने कहा है कि सरकार एयर इंडिया की हिस्सेदारी बेच सकती है। जेटली ने कहा है कि सरकार एयर इंडिया से बाहर निकलने की योजना बना रही है। कर्ज में डूबी एयर इंडिया को हमेशा सरकारें बचाती आई है। भारी खर्च के बावजूद सरकारों ने अभी तक एयर इंडिया को सेल पर नहीं लगाया है। हालांकि वित्त मंत्री जेटली का इशारा कुछ और है। मार्केट शेयर 14% है और 50,000 करोड़ का डेट है। अब बाकी जो एयरलाइन चलती हैं प्राइवेट सेक्टर में, इंडिगो है या स्पाइस जेट है या गो है या जेट है, उसमें आप तो पैसा नहीं लगाते। तो एयर इंडिया चलाने के लिए आपने 50,000 करोड़ लगाया हुआ है। वो पैसा सरकार का, मतलब आपका पैसा है। वो स्कूल एजुकेशन के लिए खर्च हो सकता था। और दुनिया भर में और इस देश में अगर 87% और 86% ऑफ द एयर फ्लाइंग कैन बी हैंडल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, अगर 86% प्राइवेट सेक्टर हैंडल कर सकता है तो 100% भी कर सकता है। जेटली का यह बयान एयर इंडिया के पिछले साल के दावे के बाद हैरान करने वाला है। एयर इंडिया ने 2016-17 के वित्त वर्ष में 105 करोड़ का फायदा दिखाया था। 2007 के बाद से एयर इंडिया ऑपरेटिंग कास्ट के मामले में पहली बार फायदे में रही थी। कंपनी का दावा था कि ईंधन खर्च में कमी और यात्रियों की संख्या बढ़ने की वजह से एयर इंडिया को 10 सालों में पहली बार फायदा हुआ है। हालांकि सीएजी की रिपोर्ट में एयर इंडिया के दावे को गलत बताया गया था। जेटली ने कहा है कि एयर इंडिया के ना रहने से एविएशन मार्केट पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी 86% बाजार निजी कंपनियों के पास है और वो पूरा सेक्टर संभाल सकती हैं। इस 50,000 करोड़ में से लगभग 20-25 हजार करोड़ तो जो एयरक्राफ्ट्स हैं उसकी वैल्यूएशन है, और बाकी डेट का क्या करना है, कुछ एसेट्स है एयर इंडिया के पास। और इसलिए सिविल एविएशन मंत्रालय पूरे कदम उठा रहा है इन सब पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने की दृष्टि से। हालांकि 25 मई को नागरिक उड्डयन मंत्री गजपति राजू ने कहा था कि एयर इंडिया को बचाने के लिए सारे विकल्प खुले हैं और सरकार एयर इंडिया को इतिहास नहीं बनने देगी। There's nothing that we can rule out. We would like Air India to survive, even if it is under any type of management. We'd like it to survive and continue to serve the Indian people. So priority will be that. It is better than closing it down and generating like Kingfisher closed down. And what has happened? So we don't want Air India to become history. We'd like it to remain with us and work for the Indian aviation. वित्त मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री की बातें अलग अलग इशारा कर रही हैं।
इससे पहले नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा था कि एयर इंडिया के कर्जों को कम करने की जरूरत है और इसके लिए एयर इंडिया की ऐसी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल भी हो सकता है जो गैर जरूरी हैं। वैसे हाल में एयर इंडिया ने अपनी 7 परिसंपत्तियों को बेचकर 80 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। समीर दीक्षित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस मुद्दे पर। समीर, अशोक गजपति राजू कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि एयर इंडिया हिस्ट्री बन जाए, हम चाहते हैं कि एयर इंडिया चलता रहे, और दूसरी तरफ वित्त मंत्री साफ कर रहे हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट होना चाहिए, वो समर्थन कर रहे हैं। तो क्या माना जाए, सरकार किसकी सुनेगी? जी बिल्कुल ब्रजेश, जिस तरफ आपका इशारा है वो यही है कि सरकार के 2 बड़े मंत्री आपस में एक ट्रैक पर, एक लक्ष्य पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ब्रजेश, मैं ये बात यहाँ पे बताना चाहूंगा कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसके पहले 1999 और साल 2000 के दरमियान भी एयर इंडिया को डिसइन्वेस्ट यानी कि उसमें हिस्सेदारी बेचने की वकालत की थी, और तब भी इस बात का पुरजोर उन्होंने बात रखी थी कि ये सही समय है जिसमें एयर इंडिया की हिस्सेदारी बेची जाए, क्योंकि लगातार अलग अलग मंच पे अरुण जेटली इस बात को रखते हैं कि एक समय जिस तरीके से घाटा बढ़ता जा रहा है, दबाव बढ़ता जा रहा है एयर इंडिया का, कहीं ऐसा ना हो कि जब वाकई में एकदम जरूरत आन पड़े तब हम उस स्थिति में ना हो कि जहां इसमें हिस्सेदारी बेच पाए और इच्छुक लोग एयर इंडिया में शामिल होने के लिए आगे आए। लेकिन मौजूदा स्थिति यही नजर आ रही है कि एयर इंडिया को बचाने के लिए एविएशन मिनिस्ट्री कदम उठा रही है, लेकिन वित्त मंत्रालय ने साफ कर रखा है कि वो अपनी ओर से बहुत ज्यादा रकम नहीं दे पाएंगे कि एयर इंडिया को चलाए रखने के लिए। और इसमें एक टसल, एक थोड़ा सा यहाँ पे टकराव देखने की स्थिति सामने आ रही है, क्योंकि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपनी मंशा और मंत्रालय की तरफ से रुख स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरीके से एयर इंडिया की बीमार स्थिति है, इसको उबारने के लिए एक हद तक मदद की जा सकती है, जिसके बाद अगर ये नहीं उबरती है तो इसमें हिस्सेदारी बेचने के लिए कदम बढ़ाना जरूरी हो जाएगा। जी हर्षवर्धन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एविएशन एक्सपर्ट। सर, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। थोड़ी देर पहले भी हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन आपको लगता है कि वाकई जो अरुण जेटली जी ने कहा है वो कर पाना आसान होगा? क्योंकि इससे पहले भी 2 बार ऐसी कोशिशें हुई थी। हालांकि अरुण जेटली जी की बात करें तो वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट होना चाहिए एयर इंडिया में। 1999, 2000 में भी उन्होंने ऐसी बात की थी। देखिए, ऐसा होता है कि डिसइन्वेस्टमेंट एक सरकारी नीति है और उस पर कोई 2 ओपिनियन नहीं हो सकती कि कहीं ना कहीं या पब्लिक सेक्टर्स जो लड़खड़ा रहे हैं उन सरकार को बाहर निकलना जाएगा, और एक पुराना कंसेप्ट था कि आप कंपनियों से एक इमोशनल अटैचमेंट रखें, वो भी अब खत्म हो गया है। पर सवाल इस बात का है कि आप उस डिसइन्वेस्टमेंट को इफेक्टिवली कर पाते हैं कि नहीं। अरुण जेटली जी ने खुद कहा कि उन्होंने 99 में जब एयर इंडिया आज से बहुत बेहतर हालत में थी, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन, मुझे अच्छी तरह याद है अटल बिहारी वाजपेयी के प्रशासन में कोशिश हुई थी, उस टाइम कोई इन्वेस्टर निकल के नहीं आया था, किसी ने उसमें हिस्सा नहीं लिया। तब तो एक तरह की मोनोपोली सिचुएशन ही थी एयर इंडिया के लिए, सिर्फ एक जेट का थोड़ा सा रोल था। तो आज की डेट में जब एयर इंडिया के लॉसेज इतने बढ़ गए हैं और इतनी स्थिति भयावह हो गई है, तो क्या आपको लगता है कि ऐसे में जो है कोई इन्वेस्टर आएगा? और अगर कोई आना भी होता तो अब जिस तरह से सरकार ये बयानबाजी कर रही है और जो स्थिति बता रही है, तो उससे और ज्यादा लोगों में थोड़ा दहशत हो जाती है। सवाल ये होता है कि आप पहले उस ऑर्गेनाइजेशन को एक स्थिति पे लाएं जिसका ठीक करें, उसकी एक ऑपरेशनल वायबिलिटी स्टेब्लिश करें, तब तो कोई इन्वेस्टर आपके लिए आ सकता है। जी, लेकिन सब बहुत जल्दी से ये बताइए कि जो वित्त मंत्री जो दलील दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि ये भार है सरकार के ऊपर, पब्लिक एक्सचेकर पे भार है, और उस पैसे का इस्तेमाल शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। तो अगर कर्ज ऑलरेडी बढ़ता जा रहा है, परफॉर्म आप कर नहीं पा रहे हैं, तो वायबिलिटी की कहीं ना कहीं बात है। हाँ, देखिए, भार तो इसलिए है कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार और एयर इंडिया मैनेजमेंट दोनों की विफलता है। अगर इसी में प्रॉफिट आने लगे तो ये आपके लिए पूल हो जाएगा, एसेट हो जाएगा। तो लायबिलिटी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि प्रशासन और एयर इंडिया मैनेजमेंट फेल हो रहा है उसे चलाने में। अब जहाँ तक सवाल है कि उस पैसे को आप दूसरे क्षेत्रों में लगाएं, तो आप देख रहे हैं कि वैसा पैसे की सरकार के पास कोई ऐसी कमी नहीं है जी। और जहाँ तक एयर इंडिया जो एक राष्ट्रीय महत्व का काम कर रहा है, वो भी शिक्षा या
जल प्रबंधन से कोई कम नहीं है और जी। इसका एक बहुत बड़ा रोल पिछले आजादी के बाद रहा है, तो उसको भी कम आंकना नहीं चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी हमसे बात करने के लिए। तो कहीं ना कहीं हर्षवर्धन एविएशन एक्सपर्ट वो भी मानते हैं कि एयर इंडिया की भी अपनी भूमिका है और देश में बड़ी भूमिका वो निभा रहा है। ऐसे में वो नहीं चाहते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट जैसा रास्ता अपनाना चाहिए। समीर, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं। सिविल एविएशन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने जी बिजनेस एडिटर मेहर भट्ट के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा था कि एयर इंडिया को फिर से महाराजा बनाने की कोशिश हो रही है। सिन्हा के मुताबिक पिछले 3 सालों में एयर इंडिया की हालत में सुधार आया है। आई थिंक जो आपके लिए भी आई थिंक इट मस्ट बी गिविंग यू स्लीपलेस नाइट्स, वो है एयर इंडिया। और जैसे हम देख रहे हैं कि वो धीरे धीरे, आई वोंट यूज़ वर्ड इरेलेवेंट बिकॉज एयर इंडिया की एक अपनी गरिमा है, एक छवि है, एक कनेक्ट है लोगों के साथ, या फिर इफ़ यू यूज़ बिजनेस जार्गन देन ब्रांड इक्विटी है। पर वो जिस तरह से लैडर में नीचे फिसलते जा रहा है, अब इज इट अनकंफर्टेबल सिचुएशन फॉर यू? एयर इंडिया में बहुत सुधार आया है और जो हम लोगों को विरासत में एयर इंडिया मिली थी बेचारी, उसको हम लोगों ने काफ़ी कुछ ठीक कर दिया। जो महाराजा बेचारे बड़े भिखमंगे टाइप के बन गए थे, उनको फिर एक बार हम लोग महाराजा बना रहे हैं। और पूरा हम लोगों को विश्वास है कि अगले कुछ सालों में, क्योंकि हम लोग बैलेंस शीट को ठीक कर रहे हैं, हम लोग स्ट्रैटेजी ठीक कर रहे हैं, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ठीक कर रहे हैं, मैनेजमेंट ठीक कर रहे हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ठीक कर रहे हैं, सब जो डायमेंशंस होते हैं, सब जो पहलू होते हैं बेहतरीन कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस के, उन सब पे हम ध्यान दे रहे हैं। इसलिए हमें भरोसा है कि महाराजा को एक बार फिर हम लोग एकदम शानदार बना देंगे। और जो ग्रेट ग्लोबल एयरलाइन जो थी एयर इंडिया एक ज़माने में, और जो आज ब्रिटिश एयरवेज है, लुफ्थांसा है, क्वांटस है, एमिरेट्स है, उसी प्रकार से हम लोग एयर इंडिया को भी शानदार बना देंगे। तो उसके लिए आपको क्या लगता है, कितना मतलब कैपिटल इन्फ्यूजन या फिर जो भी कहें, फिर से एयर इंडिया में अगर जान फूकनी नहीं, एक मल्टी डिमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की ज़रूरत है मिहिर जी। देखिए, जैसे मैंने कहा, सब जो डायमेंशंस हैं उसके, स्ट्रैटेजी के डायमेंशंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बैलेंस शीट, मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, प्रोडक्ट क्वालिटी, all of these will have to be fully reworked and made much stronger and much better for all the customers that are flying on Air India. इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। ये सही बात है कि आज के समय एयर इंडिया जो है उस पे करीब 50,000 करोड़ का ऋण है। जो डेट बर्डन जो है उसको जो विरासत में मिला, वो बड़ा एक, मैं समझता हूँ, भारी बोझ है उसके लिए, मील का पत्थर बना हुआ है। तो इस डेट बर्डन को हम लोगों को किसी तरीके से हटाना पड़ेगा। जैसे हम डेट बर्डन को हटाएंगे, देन वी विल हैव द रिसोर्सेज टू इन्वेस्ट। आज के समय एयर इंडिया में हम निवेश ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पैसे ही नहीं, जो भी हमें पैसे मिलते हैं वो पैसे चले जाते हैं जो हमें ब्याज देना पड़ता है उसके लिए। जैसे हम इस डेट बर्डन को सही करेंगे, वैसे हम और भी गति दे सकते हैं इसके टर्न अराउंड में। लेकिन जो 3 साल पहले जो एयर इंडिया थी और आज जो एयर इंडिया है, उसमें आसमान ज़मीन का अंतर है, और जो ज़मीन पे थी वो अब आसमान में है। एयर इंडिया की हालत को लेकर एयर इंडिया के चीफ अश्वनी लोहानी ने 15 मई को फेसबुक पर एयरलाइंस के बिगड़े वित्तीय हालात की वजह गिनाई थी। लोहानी ने कहा था कि कंपनी पर 48,000 करोड़ रुपए के कर्ज का बोझ है, जिससे पार पाना मुश्किल है। उन्होंने एयरलाइंस की खस्ता हालत के लिए यूपीए की सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। अश्वनी लोहानी ने महाराजा की खराब होती हालत के लिए कंपनी और उसके कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराने वाले वैसे लोगों को आड़े हाथ लिया जिनका काम एयर कंडीशन कमरे में बैठकर सिर्फ आलोचना करना होता है। लोहानी ने लिखा था कि एयर इंडिया की खराब वित्तीय स्थिति के लिए पूर्व सरकार के दोनों संगठनों के विलय समेत दूसरे गलत फैसले जिम्मेदार हैं। इसकी वजह से कंपनी पर कर्ज का बोझ बढ़ता गया। अब ये इतना अधिक है कि इससे पार पाना मुश्किल है। ये सभी समस्या का कारण है। फिलहाल एयर इंडिया को 10 साल की अवधि के लिए 30,000 करोड़ रुपए का बेल आउट पैकेज दिया गया है, जिसके आधार पर कंपनी चल रही है। इसके अलावा एयरलाइंस अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए दूसरे उपायों पर भी काम कर रही है। पिछले वित्त वर्ष में एयर इंडिया ने फ्यूल की कम लागत और यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी से 105 करोड़ रुपए का लाभ कमाया था।